हाँ जी बेटे, प्रीवियस वीडियो में हमने एरर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें ये है कि जब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ इन सम पावर्स में आता है, तो उसका हमने जो एरर्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टॉपिक जो है द एरर व्हेन क्वांटिटी इज रेज टू ए पावर, जब उसकी कोई पावर आ जाती है। तो लेट अस सपोज, इसके लिए हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं कि लेट हमारे पास कोई इक्वेशन है z इज इक्वल टू, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है a रेज टू द पावर n। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा, पहले हम इसकी जो फार्मूला है उसे ड्राइव करते हैं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा log z इज इक्वल टू log a रेज टू द पावर n। तो log की जो पावर होती है बेटे उसे हम आगे ले आते हैं। ठीक है, log a, ठीक है, ये रूल है कि n आगे आ जाता है पावर का। सो अब हम यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है आपके लिए कि दैट इज द डिफरेंशिएशन, कि हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएशन कहते हैं जब ये जो लॉग फंक्शन है, लेट अस सपोज इसकी जो डिफरेंशिएशन है लॉग की, ये होती है बेटे 1/z। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग इज 1/z, और फर्दर जो z है इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी हमारे पास डेल्टा z। सिमिलरली ये जो n है, n इज ए कांस्टेंट, ये n ही रहेगा। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है हमने, लॉग, और लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/a इंटू डेल्टा a। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ ये डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन है बेटे कि ये जो लॉग के साथ कोई भी फंक्शन होगा, अगर मान लेते हैं कि लॉग x है, तो इसकी जब हम डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग जो होता है, लॉग के साथ जो फंक्शन आता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, दैट इज 1/x हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो गया हमारा। लॉग की जो डिफरेंशिएशन है वो जिस फंक्शन की है वो 1/, हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर हमने किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, फर्दर हमने x की डिफरेंशिएशन करनी है। तो डिफरेंशिएशन को हम डेल्टा के साथ या d के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x इंटू dx। डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है +2 नॉन मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में से स्टडी करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी आ जाता है लॉग p आ जाता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, लॉग की डिफरेंशिएशन हो जाती है 1/, जो फंक्शन है साथ में p, और फर्दर जो p की डिफरेंशिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा p हो जाएगी। ठीक है, तो इसी फंक्शन को, इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया है। डिफरेंशिएशन ऑफ log z इज 1/z, साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा z, और n इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती है जब मल्टीप्लिकेशन में कुछ फंक्शन हो। तो log जो है, वैसे जो कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, हम 0 लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये जो वेरिएबल आ रहा है log a, इसकी डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा log की डिफरेंशिएशन 1/a, और फर्दर a की डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी, डेल्टा a आ जाएगी। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन बना है हमारे पास, तो ये हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। तो ये डेल्टा z/z क्या है हमारे पास, ये है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ऑफ z इज इक्वल टू पावर, जो पावर थी वो आगे आ चुकी है n, मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर
relative error in A ऑफ A। तो जब भी हमारे पास कोई पावर में फंक्शन आएगा उसका एरर हमने कैसे निकालना है, उसका रिलेटिव एरर निकालना है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं पावर्स में तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब मानते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है कोई, वो आ रहा है z इज इक्वल टू, मानते हैं ये बन रहा है z इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m एंड b रेज टू द पावर m आ रहा है, ठीक है। इसे भी ऐसे ही सॉल्व करना बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा log z इज इक्वल टू log a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर n। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। यहाँ पे एक स्टेप कर लीजिए बेटे और कि ये बन जाएगा log z इज इक्वल टू, ये जो है m इंटू n का इक्वेशन जो बनती है कि log a इंटू b, तो ये सेपरेट हो जाता है, इसे हम लिख सकते हैं log a रेज टू द पावर m प्लस log b रेज टू द पावर n हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए log z इज पावर आगे आ जाएगी इसकी, ये बन जाएगा log a प्लस n log b। अब इस इक्वेशन की डिफरेंशिएट बोथ साइड्स कीजिए। तो log z का डिफरेंशिएशन अभी हमने किया, वो डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/z dz या डेल्टा z कर लेते हैं, और इसका क्या बनेगा m log a का बन जाएगा 1/a और साथ में आ जाएगा डेल्टा a और प्लस आ जाएगा n b का 1/b और साथ में क्या जाएगा डेल्टा b, इसका डिफरेंशिएशन। तो ये बन गया रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, दोनों a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि जब भी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वेरिएबल्स हैं, वो जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनका क्या हमने फाइंड आउट करना है, उसका रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पावर क्या होती है, पावर आगे आ रही है, यहाँ पे m आएगा, ओके। तो रिलेटिव एरर ऑफ z, relative error in z that is equal to the power of a multiply a relative error in a plus power of b multiply a relative error in b आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई और भी टर्म होती है हमारे पास, अगर c आ जाता है, c रेज टू दी पावर p आ जाता है, तो उसे भी हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे p डेल्टा c/c आ जाएगा, ओके। और अगर इसके नीचे कोई टर्म आ जाती है, मान लेते हैं कि d रेज टू दी पावर q आ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो भी ऐड हो जाएगा, डेल्टा d/d, ठीक है। तो ऐसे हमने इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व कर रहे हैं। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अभी। ऐसे बड़े जो क्वेश्चन है कि फिजिकल क्वांटिटी z इज रिलेटेड टू दी 4 मेजरेबल क्वांटिटी a b c एंड d एज फॉलो। ये z एक फिजिकल क्वांटिटी है और 4 वेरिएबल के साथ वो बन रही है, ठीक है। तो ये a² d³ एंड c रेज टू दी पावर 5/2 एंड डिवाइडेड बाय d², और परसेंटेज एरर ऑफ दी a b एंड c जो है वो गिवन है, दैट इज ए 1%, 2% and the 3%, 4% respectively. Find the percentage error in z, हमने percentage error find करना है in the z। so तो जो previous जो हमने किया था कि इनका हमने जो percentage error in z find out करना है, ठीक है।
तो इनकी जो ए की परसेंटेज है वो हमें गिवन है, वो कितनी है, दैट इज़ द 1%। और बी की जो एरर परसेंटेज है वो कितनी है, दैट इज़ 2%। एंड सी की जो परसेंटेज है दैट इज़ द 3%। एंड डी हैविंग दी 4%। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बेटे इसको, आपने सिर्फ आपने क्या करना है, अगर मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम अगर इसका हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं डेल्टा जेड बाई जेड, तो ये किसके इक्वल आएगा, उसकी पावर आगे आ जाएगी, पावर इनटू परसेंटेज एरर ऑफ किसका आ जाएगा, ए का, डेल्टा ए बाई ए आ जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस जो फार्मूला ट्राई किया था। बी की पावर आगे आ जाएगी और डेल्टा बी बाई बी आ जाएगा, प्लस सी की पावर आगे आ जाएगी 5/2 डेल्टा सी बाई सी आ जाएगा। और सिमिलरली जो डी की पावर कितनी है, 2 है, तो ये बन जाएगी डेल्टा डी बाई डी बन जाएगी। तो जब हमें इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 100 के साथ। ठीक है, सभी को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन जेड आ जाएगा। जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सभी क्वेश्चंस को, तो मल्टीप्लाई 100, तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन जेड दैट इज इक्वल टू पावर इनटू, जब हम इसके साथ ये वाला 100 आ जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन ए की परसेंटेज, प्लस बी का 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ पी, प्लस 5/2 परसेंटेज ऑफ सी, प्लस 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ डी आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसकी हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। 2 उसकी कितनी परसेंटेज है, 1, और बी की कितनी परसेंटेज है, वो है 2, प्लस 5/2 सी की कितनी है, 3, प्लस 2, और डी की परसेंटेज कितनी है, 4। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 15/2 प्लस 8 आ जाएगा। तो इसे ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 2 प्लस 6 2 प्लस 6 8 एंड 8 कितना बन जाएगा, ये 16, और ये 15/2 कितना बन जाएगा, ये 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा 23.5% एरर इन जेड आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, वो सॉल्व करते हैं। ऐसे बड़ी जो इक्वेशन है, A physical quantity Z is related to the four measurable quantities A, B, C and D as follow. Z is equal to A cube, B square, C minus 1/2, D minus 1/2. The percentage error in A, B, C, D are 1, 3, 4, 2% respectively. Find the percentage error in Z. तो इसे हम सॉल्व करते हैं वैसे जैसे हमने प्रीवियस किया था, हम डायरेक्टली इसे ही सॉल्व करेंगे, हम लंबा चौड़ा नहीं करेंगे इसको, कि परसेंटेज एरर इन Z इज इक्वल टू, ठीक है, ए की पावर कितनी है बेटे, 3 है, 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ एरर इन ए, प्लस बी की पावर कितनी है, 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन बी, प्लस सी की पावर कितनी है, यहाँ पे माइनस नहीं यूज़ करना है, हमने प्लस ही यूज़ करना है। ठीक है, अगर पावर -1/2 दी हुई है, जहाँ डिनोमिनेटर में हमें 1/2 दिया हुआ है, तो पावर जो मर्जी हो, हमने एरर्स को हमेशा क्या करना है, ऐड ही करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन सी और प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3, ए का कितना है 1%, बी का कितना है, बी का है 3%, और सी का कितना है, सी का है 4%, और डी का कितना है, दैट इज द 2%। ये 2 कैंसल्ड, 2 2 4 कैंसल्ड, तो ये बन जाएगा 3 1 3
+6 +2 +1 और ये आ जाएगा आंसर हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है और इसका जो 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में बेटे आएगा, तो इसे आपने प्रैक्टिस करना है। आपको मैं देता हूँ डेली प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। तो बड़े ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। A physical quantity x is related to the 4 measurable quantities a, b, c, d as follow। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है x is equal to a square, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। x is equal to a square b cube upon c square root of d। ठीक है, और सेकंड जो है x is equal to a square b अपॉन स्क्वायर रूट सी, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेज़ टू -3/2 सी रेज़ टू द पावर 4। तो इनकी जो परसेंटेज है वो नीचे दी हुई है, 2%, 1%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली ए बी सी डी की। तो आपने परसेंटेज एरर इन एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना बेटे। मैंने पहले भी बताया आपको कि इसका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपको। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।